अगर आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो इसमें जो एग्जाम होते हैं वो प्रीली प्लस मेंस प्लस एलपीटी होता है। प्रीलिम्स की जो कट ऑफ जाती है वो 90 प्लस कट ऑफ जाती है। क्योंकि 90 प्लस कट ऑफ क्यों जाती है? क्योंकि इसकी जो एग्जाम लेवल है वो बहुत ही ईजी आता है। मैथ रीजनिंग में ज़्यादातर बच्चे 70 कर लेते हैं, अराउंड 70 के समथिंग मार्क स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे जो पीछे रहते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश को अभी से अच्छा कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल आता है वो ईजी आता है। लेकिन मैक्सिमम स्कोर करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में गलती कर देते हैं और जिससे वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लास्ट ईयर में भी इस एग्जाम में अपीयर हुआ था और मैंने जो स्कोर किया था वो अराउंड 87 के समथिंग मैंने इसमें स्कोर किया था। लेकिन मैं इंग्लिश में मेरा थोड़ी परफॉर्मेंस कम रही थी, जिसकी वजह से मैं इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाया। और इसके बाद जो इसकी वैकेंसी है वो स्टेट वाइज इसकी वैकेंसी आती है। जैसे हर स्टेट में 10-15 वैकेंसी जो भी इसकी वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं वही वैकेंसी इसकी आती है। और आपको जिस स्टेट से भी फॉर्म लगा रहे हो उस स्टेट में आपको अपीयर होना पड़ेगा एग्जाम के लिए। और अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हो और वहाँ की लैंग्वेज आपकी स्टेट की लैंग्वेज से डिफरेंट है तो आपको वहाँ पे एलपीटी होता है, वो भी आप में उसमें भी अपीयर होना पड़ेगा। एलपीटी मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और आरबीआई की जो पोस्टिंग है, आरबीआई असिस्टेंट की जो पोस्टिंग है वो प्रीमियम पोस्टिंग मिलेगी आपको। इस तरह से नहीं कि किसी भी रूरल एरिया में दे दिया जैसे बैंकों में देते हैं, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट की जो स्टेट की कैपिटल में ही होते हैं मैक्सिमम। तो यही देखा गया है कि स्टेट की कैपिटल में, तो आपको स्टेट की कैपिटल में रहने का मौका मिलेगा। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा जो इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अराउंड 50,000 की समथिंग इसकी जो ग्रॉस सैलरी है। और इसके साथ ही इसमें कुछ अलाउंस भी मिलते हैं जो आरबीआई असिस्टेंट को एक अट्रैक्टिव जॉब बना देते हैं।